वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो बेसिक हैं अभी 8 और 9 के लिए ये टर्म जो है साइंस में यूज होने वाले हैं। आई थिंक इसमें 7 और 6 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेकर के आएंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद वाला नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इन टॉपिक्स पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मोशन। तो मोशन फिजिक्स में हम लोग मोशन किसको कहेंगे? द चेंजिंग ऑफ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, मतलब स्टार्टिंग जिस पॉइंट से किया होगा, जिस प्लेस से, उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और जहाँ पे एंड करेगा, जहाँ पे रुक जाएगा, वहाँ उस पोजीशन को हम फाइनल पोजीशन बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये मोशन है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, ये एक पोजीशन है ए और एक पोजीशन है बी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मतलब ये कार है और ये इसको मूव करना है बी के तरफ, और ये ए से बी तक चला जाता है, ठीक। और उसको ए से बी तक जाने में 1 आवर का टाइम लग रहा है। ये पहले इस पोजीशन में था, उसके बाद जब फाइनली जब इसको जितना डिस्टेंस कवर करना है, मतलब ए से बी तक के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, इसको ये कवर करेगा। ये कवर करने के बाद जब बी में आकर के स्टॉप हो जाएगा तो बी उसके लिए फाइनल पोजीशन हो गया, और ए से स्टार्ट किया था तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया। मतलब इस इनिशियल से फाइनल तक आना, मतलब ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, और साथ ही साथ उसको 1 आवर का कुछ तो टाइम लगेगा ही ना, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक जाने में, तो उसको 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो ये टाइम के साथ साथ पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इस ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक। तो मोशन जो है इन फिजिक्स द SI यूनिट ऑफ मोशन स्पेसिफाई स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो फिजिक्स में जो स्पीड और वेलोसिटी का लगभग जो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वो मोशन का ही होता है। तो मोशन के अंदर, मतलब मोशन टॉपिक में ही वेलोसिटी, स्पीड और ये एक्सेलरेशन आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो SI यूनिट जो होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो मोशन का होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाएगा, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, मतलब जो भी डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो ये एक साथ जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही तुरंत फाइनल पोजीशन तक तो ये नहीं जा पाएगा। ये थोड़ा थोड़ा स्पीड को, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस को कवर करते हुए जाएगा, और वो जो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस को कवर करते हुए जाएगा उसमें उसको कुछ तो टाइम लगते हुए जाएगा, तो इसी को उसका स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सपोज मान लो ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको ए से बी तक जाना है, और इसको ए से बी तक जाने में टोटल टाइम उसको 1 आवर का लग रहा है। तो ये स्टार्ट होते साथ तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड से बी तक तो नहीं पहुंचेगा, ये कुछ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस को कवर करते हुए जाएगा। सपोज ये पहले इतना डिस्टेंस आया, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस है। सपोज ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, फिर ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, फिर ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, मान लो ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, और ये भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। 1 2 3 4 5 25 किलोमीटर। तो ये जो पहला 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, इसमें उसको कुछ टाइम लगेगा, पूरा 1 आवर इसी में तो नहीं लगेगा, टोटल टाइम 1 आवर है। तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में कुछ उसको टाइम लगेगा, फिर इस 5 किलोमीटर को कवर करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस को कवर करने में उसको जितना टाइम लग रहा है, इसी को उसका स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से
ये स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब कि पर यूनिट टाइम में जितना इस डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, इसी को उसका क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है। एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एम पर SEC यानी कि मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम जो है आवर में दिया हुआ है, तो हम स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। ठीक है। और किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो किलोमीटर के साथ आवर होगा, और डिस्टेंस छोटा है तो टाइम भी कम लगेगा, तो मीटर के साथ सेकंड होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये स्पीड भी हो गया। अब नेक्स्ट जब हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो इसको हम और ज़्यादा डीप से डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिकली इतना ही शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसको बोलेंगे, कोई द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपना पोजीशन को चेंज करता है, इसी को उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ वो कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, मतलब कुछ डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि समय टाइम के साथ साथ ये कुछ पोजीशन को अपना चेंज करते हुए जा रहा है, तो इसी को उसका क्या कहेंगे, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट, सपोज मान लो एक रनर है, ग्राउंड जो है वो सर्कुलर ग्राउंड है, वो इस पॉइंट से वो रन करना स्टार्ट करता है। ए पॉइंट है सपोज मान लो, इस पॉइंट से ये रन करना स्टार्ट करता है और 1 राउंड लगाता है, और वापस से इसी ए पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है, वो सपोज मान लो कि 20 मीटर का है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसका बाउंड्री का लेंथ है, तो वो 20 मीटर है, और एक कोई रनर ए पॉइंट से रन करना स्टार्ट करता है और ए में ही एंड करता है, तो इसका पोजीशन पहले ए ही था, एंड करने के बाद भी ए ही है, मतलब पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आया। दैट मीन्स ये क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन में था, नेक्स्ट जब दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, मतलब कि अपना प्लेस को चेंज करता है, तो इसी को उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट करता है, जितना प्लेस को चेंज करता है, उसी को उसका क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक और हम लोग एक फिगर ले लेते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इसको ए से बी तक जाना है, और इसका डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर है, और इसको पहुंचने में लगभग मान लो कि 1 आवर का टाइम लग रहा है। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, वेलोसिटी। अब मान लो सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपना प्लेस को चेंज किया, तो यहाँ कुछ भी टाइम उसको लगेगा। सपोज मान लो कि उसको 10 मिनट का टाइम लगा। फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक फिर प्लेस को चेंज करता है, मतलब पोजीशन भी चेंज करता है, तो यहाँ भी मान लो उसको 10 मिनट लग गया। नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मान लो कि ये यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, उसको यहाँ पे 20 मिनट का टाइम लग गया। तो मतलब कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में जितनी बार भी वो डिस्प्लेसमेंट करता है, उस डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम उसको लग रहा है, इसी को उसका क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी और स्पीड का और भी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट जब हम लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो उस समय नेक्स्ट फिर से इसको डीपली डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।